बार बार ऐसा क्यों लगता है कि साला फिर अमेरिका झुका लिया मोदी जी को? हर बार यही बात हो रही है। अभी रिसेंटली लोकसभा में एक बिल पास किया गया। अब बिल में क्या था? बिल में ये था कि अब तक आप और मैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई भी फ़ी नहीं लगती, कोई भी चार्ज नहीं लगते। लेकिन अब सरकार ने वो नियम बदल दिया है। अब सरकार ने बिल पास करा लेगी और अपने को ये ताकत दे देगी कि हम ये तय कर सकें कितने रुपए के ट्रांजैक्शन पर, किस पर कितना चार्जेस लगेगा। तो एक तरीके से तो ये भारत जो अपनी डिजिटल इकोनॉमी अब तक बढ़ाते आ रहा था कि भैया डिजिटल इकोनॉमी करो, मोदी जी चिल्लाते थे डिजिटल डिजिटल, उससे एकदम पलटने की बात होगी। क्योंकि भारत में डिजिटल इकोनॉमी यूपीआई ट्रांजैक्शन इसीलिए बढ़े क्योंकि वो फ्री हैं। अगर उन पर भी रुपए देने पड़ जाएं तो कितने कम हो जाएंगे। अब निर्मला ताई बाहर निकल के बोलती हैं कि आम कंज्यूमर को इस पर फी नहीं देनी पड़ेगी, मर्चेंट इस पर फीस देगा। अब मर्चेंट लेगा किससे फिर? मर्चेंट मतलब जो बीच का है, जिसको आपने पे करा, तो वो लेगा किससे? कस्टमर से ही तो लेगा ना, अपने घर से तो देगा नहीं वो। अब दूसरा मुद्दा, यूएस कहाँ से आ गया इसमें? तो अभी यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत और ब्राज़ील को दोनों को क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि इन लोगों ने ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया अपने यहाँ कि हमारी कंपनियाँ वहाँ पर धंधा नहीं कर पा रही। उनकी कंपनी कौन सी है? वीज़ा और मास्टर कार्ड। अगर हम यूपीआई और रुपए से पेमेंट करते हैं तो जीरो चार्जेस, लेकिन अगर वीज़ा और मास्टर कार्ड को यूज़ करते हैं तो हमको फीस देनी पड़ती है। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड हम यूज़ नहीं करते तो उन कंपनियों को घाटा हो रहा है। ब्राज़ील ने तो मना कर दिया कि भाई तुमको 25% टैरिफ लगाना है लगाओ, हम फ्री चार्जेस रखेंगे। लेकिन भारत, उसने बिल ला दिया और बदल दिया कि भाई हम चार्जेस लगा देंगे। ठीक है भैया, बुरा मत मानो, आप दुखी मत हो। आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस उठाओ, हिंदू उठाओ, द वायर उठाओ, किधर की भी न्यूज़ पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाओ, सब में ये बात कही गई कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। अब एक और बात बताता हूँ, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने सजेस्ट किया कि जो भी ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनियां हैं, इनमें से किसी भी कंपनी का यूपीआई ट्रांजैक्शन में शेयर 30% से ज़्यादा नहीं होगा। उसका अमेरिका ने विरोध करा तो उसको होल्ड पर डाल दिया। आज के टाइम में फ़ोन पे और गूगल पे दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं और दोनों का यूपीआई ट्रांजैक्शन में शेयर, यानी एक दिन में अगर 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो 80 से ज़्यादा इन दोनों पर हो रहे हैं। अब ये हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए बड़ा खतरा है कि जिस दिन इनकी ऐप बंद हुई, जिस दिन इन्होंने ऐप बंद करी, तो हमारे को तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब सरकार क्या दलील दे रही है कि टोटल ट्रांजैक्शन में से केवल 4% ट्रांजैक्शन ही ऐसे होते हैं जिन पर चार्जेस लगेगा। यानी अगर 100 ट्रांजैक्शन तो 96 फ्री रहेंगे। लेकिन ये नहीं बता रही कि वो 4 ट्रांजैक्शन की वैल्यू 67% है। अगर आप 100 रुपये भेज रहे हो तो जो 67 रुपये का ट्रांसफर हो रहा है वो 4% में ही हो रहा है। समझ नहीं आता कि निर्मला ताई जनता को मूर्ख समझती है या खुद है। अभी रिसेंटली हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ पर ऐसा लगा कि अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार आ गई है। सबसे पहले तो इंडिया यूएस ट्रेड डील, वो अमेरिका को ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, हमको कम। उसके बाद में अमेरिका लगातार हम पर जो है वो बोलते रहता है कि तेल यहाँ से खरीदो, यहाँ से नहीं खरीदो, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो। तो क्वेश्चन तो यही उठता है कि मतलब 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, बिल्कुल चाणक्य वाले होम मिनिस्टर हैं हमारे, लेज़र आई फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, और स्वदेशी बिल्कुल टेक